अपने भगवान की मूर्ति बड़ी सुंदर बनाई। भगवान श्री कृष्ण ने राजसूय यज्ञ में पत्तल उठाने का काम किया, महाभारत युद्ध में रथा का। जब सब सो जाते तो ये अपने घोड़ों को खरारा कराते, अगले रोज के लिए तैयार करते। तो उन्होंने अपने भगवान की मूर्ति बनाई, वो भी कर्मयोगी की। जब तक कर्म भावना की अर्पण नहीं हो जाते तब तक 24 घंटे भगवान की याद नहीं हो पाती। अभ्यास से नहीं होगा। ये सच्चा अभ्यास है, रियल अभ्यास तो यही है कि हमारे जीवन का ये जीवन अंग बन जाए, हमारा ईश्वर में जीवन हो। 1 मिनट परमात्मा की याद के ना भूले, 16 घंटे की बात क्या, हर समय ईश्वर की याद बनी रहे। 5 देवियों का जिन पर घर की जिम्मेदारी है घर चलाने की, उनके 2 विशेष काम हैं। घर में एक भोजन बनाना, भोजन कराना, बच्चों की देखभाल करना, ये 2 खास काम हैं। पहले ज़माने में जो हमारी माताएं थी, जब भोजन बनाती थी तो ईश्वर की याद में बनाती थी, और उन्होंने बड़े सुंदर नियम रखे हुए थे कि अगर नमक डालती या पानी डालती तो कहती सीताराम की रसोई, सीताराम यज्ञ हुई। हम ये जो बना रहे हैं यज्ञ के लिए बना रहे हैं, इससे भगवान को नैवेद्य चढ़ाएंगे, फिर सब लोग प्रसाद भगवान का पाएंगे। तो ऐसी सुंदर धारणा से भोजन बनाती थी कि हम भागवना के लिए बना रहे हैं, पहले भगवान को नैवेद्य चढ़ाएंगे, अर्पण करेंगे, तब सब लोग भगवान का प्रसाद पाएंगे परमात्मा की गहरी याद में। और भोजन का मन पर बड़ा भारी असर पड़ता है। भोजन किन विचारों से बना हुआ है, किस भावना से बनाया जा रहा है, किस भावना से खिलाया जा रहा है, बड़ा भारी असर पड़ता है। क्रोध में भोजन कभी नहीं बनाना चाहिए। अगर गुस्सा आ रहा है तो भोजन बनाना बंद कर दीजिए, कोई हर्ज नहीं। शांत स्वभाव से भोजन बनाइए। यदि गुस्से में बनाएंगे, उस भोजन को जो पाएगा उसमें क्रोध पैदा होगा, कलह पैदा होगी। प्रेम और शांति के साथ भोजन बनाया जाए। हर काम भोजन बनाने का ईश्वर की याद में करिए, परमात्मा की याद में करिए। भोजन तैयार हो जाए, अपने इष्टदेव को भोग लगाइए, उसके बाद ईश्वर की याद में खिलाइए। ऐसे भोजन को जो पाएगा उसके हृदय में राम नाम अपने आप जागृत हो जाएगा। तो भोजन बनाने का कोई भी काम ऐसा नहीं है जो परमात्मा की याद में ना किया जा सकता हो। सब काम भगवान की याद में कर सकते हैं। दूसरा जो विशेष काम है, बच्चों को रखना। बच्चों को रखने का काम बड़ी जिम्मेदारी का है। जो बच्चों को मारते हैं, बहुत गलत काम करते हैं, नहीं करना चाहिए। दूसरा काम बच्चों को रखना, अगर इसे ध्यानपूर्वक किया जाता है बच्चे ठीक रहते हैं, अगर नहीं किया जाता तो मुश्किल हो जाती है। सबसे बड़ी बात क्या है कि छोटे बच्चे की माँ उसको ये समझे कि बाल स्वरूप भगवान है, बाल भगवान है, बाल भगवान समझकर उसको नहलाए, बाल भगवान समझकर उसको खाना खिलाए, बाल भगवान समझकर उसको लोरियां देकर सुलाए। एक तो ऐसी देवी का हृदय परमात्मा में लगा रहेगा। दूसरे ऐसे प्यार से जो बच्चा पलेगा आध्यात्मिक धुरंधर होगा। जितने बड़े व्यक्ति हुए हम देखते इतिहास में, उनकी माता का उनको बनाने में बड़ा हाथ रहा। ये बात सच है। जो माँ संस्कार बचपन में डाल देती है वे संस्कार अमिट होते हैं, हमेशा बने रहते हैं। जो छोटे बच्चे सत्संग में आते हैं वहाँ देखते हैं
घर में जाकर सब बच्चों को बैठाकर सत्संग कराते हैं। बच्चों बैठो, सत्संग करो, आँख मीचो, भगवान का ध्यान करो, प्रसाद पाओ। छोटे छोटे बच्चे कभी कभी अपने पेरेंट्स को सत्संग में लेके आते हैं कि पापा सत्संग का टाइम हो गया, चलो। कितने प्यारे प्यारे भजन, कितना सुंदर असर शुरू से पड़ता है। अगर ये दो विशेष काम कर लें तो सारा जीवन उनका ईश्वर में हो जाए, घर में सच्चा सुख पैदा हो जाए। तीसरी बात क्या है कि हम हिंदुओं में पतिव्रत धर्म सबसे ऊंचा धर्म है और उनका सच्चा मंदिर तो घर है। उनके घर में ही भगवान है, उन्हें कहाँ जाने की जरूरत। जहाँ ऐसे सुंदर विचार देवियों में है, वह घर स्वर्ग बन जाता है। सच्चा सुख उस घरों में होता है। सच्चा सुख और पैसा अलग अलग चीजें हैं। ये जरूरी नहीं कि पैसा बहुत ज्यादा हो तभी आप सुखी हो। परमात्मा इतना दे, सब खर्चे ठीक ठाक चलते रहे और घर में सद्बुद्धि हर एक को हो, सच्चा सुख है। बेटा अपना कर्तव्य करता है, पिता अपना कर्तव्य करता है, धर्मपत्नी अपना कर्तव्य करती है, सच्चा स्वर्ग है। ऐसा सुंदर गृहस्थ, आगे करोड़ों की माया है। बाग दक्षिण, पत्नी उत्तर, बेटा पूरब, बेटी पश्चिम, कलह ही कलह भरा है। सारा वैभव मौजूद है, सब बेकार है। एक गुस्से में इधर पड़ा है, दूसरे गुस्से में उधर पड़ा है, तीसरा कमरे में पड़ा है। जीवन नरक है, बहुत दुखी है। सुख और पैसा, सच्चा सुख, सच्चा गृहस्थ, गृहस्थ में सच्चा सुख मिले तभी हो सकता है जब हमारा सबका जीवन ईश्वर में हो और हमें प्रभु की याद बनी रहे, तब सच्चा सुख में प्राप्त हो। तो हमने देखा कि अगर सही तरीके से परमात्मा की ओर बढ़ा जाए, अभ्यास किया जाए, तो 16 घंटे हर इंसान, हर साधक अपने बना सकता है। 16 घंटे अभ्यास पर बहुत भारी जोर है। भगवान श्री कृष्ण ने बड़ा भारी जोर दिया अभ्यास। पहला आहार की शुद्धि, दूसरा विहार की शुद्धि, तीसरा अभ्यास और चौथा वैराग। इन संतों ने जो गृहस्थ में हुए, गृहस्थ में रहते हुए जीवन मुक्त अवस्था अपने जीवन काल में प्राप्त की। उन्होंने बताया कि अभ्यास कैसे करें और इस सेवक ने अपने सामने रखा। साधारण जीवन में साधारण काम करते हुए ऐसा सुंदर अभ्यास कर सकते हैं। 16 घंटे अपने बना सकते हैं। जब 16 घंटे बन गए, बहुत बड़ा काम आपका हो गया। क्या काम हो गया? उलटधार हो गई। इन संतों ने कहा, हमारे शास्त्रों में लिखा है कि जब तक उलटधार नहीं हो जाती काम नहीं बनता, परमात्मा नहीं मिलता। यह 16 घंटे ईश्वर की याद उलटधार है। कैसे है? जो आधा घंटा सुबह पूजा, आधा घंटा सायंकाल पूजा करता है, उसके मन की क्या दशा है? 24 घंटे, दिन के 24 घंटे में 23 घंटा आपकी मन का करंट का बहाव दुनिया की ओर, 1 घंटा परमात्मा की ओर। उसने भोजन ईश्वर की याद करना शुरू किया। दोपहर का और रात्रि का उसका 1 घंटा और बढ़ गया। अब क्या हो गया? 2 घंटे मन की करंट का बहाव परमात्मा की ओर, 22 घंटे दुनिया की ओर। उसके बाद तीसरा अभ्यास किया। 6 घंटे सोने के उसके अपने हो गए, पूजा में बदल गए।
मन की क्या दशा हुई। 1/3 करंट का बहाव परमात्मा की ओर, 2/3 दुनिया की ओर। अभ्यास की दूसरी सीढ़ी पर आया, 16 घंटे उसके अपने हो गए, धीरे धीरे करके अभ्यास करते करते। अब क्या हुआ, 2/3 मन की करंट का बहाव परमात्मा की ओर, 1/3 दुनिया की ओर। अब मन की ऐसी आदत हो गई, ऐसी आदत हो गई कि जैसे ही खाली समय मिला ईश्वर की याद, खाली वक्त मिला ईश्वर की याद। जैसे एक जहाज समुद्र पे जा रहा है, उस पर पक्षी है, उड़ान मारता है, कोई स्थान और नहीं मिलता, जहाज पर लौट के उतरता है। यही दशा बिल्कुल मन की हो जाती है। काम में व्यस्त हुआ, काम से छूटा, ईश्वर की याद, ऑटोमेटिक प्रोसेस। क्योंकि अब मन की करंट का बहाव 2/3 परमात्मा की ओर है, उसकी आदत अंतर्मुखी हो गई है। साधारण अब तक क्या था, वैरमुखी था हमारी मन का बहाव। तो ऑटोमेटिक दुनिया के विचार आते ही रहते थे। दिन भर दुनिया, खाना दुनिया, पीना दुनिया, सोचो दुनिया। जब मन पर निगाह डालो, दुनियावी विचारों से भरा है, क्योंकि मन की करंट का बहाव दुनिया की ओर है, दुनिया की सोचेगा। अब मन की करंट का बहाव परमात्मा की ओर हो गया। जैसे आज दुनिया के विचार आते हैं बगैर सोचे, बगैर ध्यान दिए, लौट लौट के परमात्मा का चिंतन हुआ। जब खाली ईश्वर का चिंतन, जब खाली ईश्वर का चिंतन, और कुछ होगा ही नहीं। इसी का नाम उलटदार है, और यही तरीका है उलटदार करने का। तो क्या हुआ, काम बन जाता है, 90% सफलता प्राप्त हो जाती है। यही अभ्यास सबसे मुश्किल है। जिसने अभ्यास कर लिया उसे सफलता मिल गई। 10% अब बाकी रह गया, तो बहुत आसान है, बड़े आराम से किया जा सकता है, मुश्किल नहीं। परमात्मा तू ही है, तेरी इच्छा पूर्ण हो।
परमात्मा तू ही है, तेरी इच्छा पूर्ण हो। ध्यान योग के कार्यक्रम आनंद योग से निशुल्क जुड़ने के लिए संपर्क करें 9810239677।